बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं यखनी पुलाव। तो जिसके लिए मैंने गोश्त लिया था 1 kg, 1 चम्मच काली मिर्च, 3 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 लौंग, 3-4 छोटी इलायची, 2 तेज़पात, 1 चम्मच सौंफ और 1-2 बादियान के फूल। तो यखनी बनाने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की हैं। और चावल जो है ना, मैंने इस बोल के साथ मेजर किए थे। तो एक बोल चावल था, तो मैंने 2 बोल जो है ना पानी की ऐड कर रही हूँ यखनी बनाने के लिए। मतलब 1 हिस्सा चावल होते तो 2 हिस्से पानी ऐड करते, तो इसीलिए मैंने 2 बोल पानी के ऐड किए हैं। और प्रेशर कुकर की वेट आपने 20 से 22 मिनट तक देनी है, क्योंकि ये बीफ है। और ये 2 प्याज भी ऐड करने हैं इसमें यखनी में। ये देखें जी, 20 से 22 मिनट हो चुके हैं, यखनी हमारी रेडी है। अब आपने एक छलनी के साथ इसको जो है ना, इसके सारे जो मसाले हैं वो निकाल लेने। सिर्फ हमें जो है ना गोश्त की बोटियाँ चाहिए, वो मैंने निकाल लेनी है। ये देखें जी, यखनी हमारी रेडी है। अब एक देगचे में आपने ऑयल ऐड करना है। ऑयल बिल्कुल आपने कम लेना, 1/2 कप, क्योंकि गोश्त में पहले से ही ऑलरेडी बहुत सारा ऑयल है गोश्त का। एक प्याज लेना है मैंने। प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अगर आप ज़्यादा डार्क ब्राउन करेंगे तो आपके पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको आपने 2 से 3 मिनट देना, अच्छे तरीके से ब्राउन करना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ी सी यखनी ऐड करूँगी, ताकि मसाला जले ना। थोड़ी सी यखनी ऐड करके फिर आपने इसमें, ये देखिए जी, इस तरह आपने इसको ब्राउन करना है अच्छे तरीके से। अब इसमें ये जो गोश्त की बोटियाँ थी उनको फ्राई करना है अच्छे तरीके से। 3 से 4 मिनट देने हैं अच्छे तरीके से, ताकि इसकी जो गोश्त की एक स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए। इसको आपने अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट देने हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको भूनना है, जैसे फ्राई करते हैं ऐसे। तो ये देखें जी, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। अब इसमें मैं जो है ना थोड़ा सा यखनी ऐड करके, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, 1.5 चम्मच मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हमने उधर भी पहले 1 चम्मच मैंने नमक पहले से ऐड किया हुआ है। तो आपने बाद में नमक 1.5 चम्मच ऐड करनी है, या फिर अपने जायके के मुताबिक जितना आप ऐड करते हैं कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही आपने ये 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच खुशक धनिया पाउडर है, ये इसको डाल के आपने अच्छे तरीके से इसको भूनना है। 2-4 चम्मच चलाने के बाद इसमें आपने यखनी ऐड कर देनी है। ये जो यखनी पहले हमने तैयार की हुई थी पहले से ही। अगर यखनी 2 बॉल से कम है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यखनी पकने के बाद कम हो जाती है। ये देखें, पकने के बाद ये तकरीबन 1.5 बॉल बाकी रह गया था, तो आधा बॉल मैंने पानी ऐड करके 2 बॉल पानी में ऐड करनी है टोटल। क्योंकि 1 बॉल हमारा चावल था, तो चावल से 2 गुना ज़्यादा पानी ऐड करते हैं। तो 2 बॉल मैंने पानी ऐड किए हैं। इसको आपने ढक्कन देना है। ये देखिए जी, 1-2 बॉल आ चुके हैं। जैसे ही पानी में बॉल आएंगे तो आप इसमें चावल ऐड करने हैं। इस तरह चावल ऐड करने के बाद 1-2 चम्मच चलाएं, और इसको आपने ढक्कन से कवर कर देना है ऊपर से। इस तरह ये देखें जी, चावल में बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसमें आपने चमचा बिल्कुल नहीं चलाना। अगर आप चमचा चलाएंगे तो चम्मच चलाने से जो है ना चावल टूट जाते हैं। बस एक ही दफ़ा आपने इस तरह मिक्स करना और ऊपर से ढक्कन दे के कवर कर देना है। ये देखें जी, ढक्कन से मैंने कवर कर दिया। चावलों ने सारा पानी पी लिया है। ये देखें, चावलों के अंदर सारा पानी जज़ब हो चुका है। जैसे अब मैं दोबारा इसको कवर करके रख दूँगी। इस तरह ये देखें जी, चावलों ने तकरीबन सारे पानी पी लिया है और थोड़ा सा पानी रह गया। अब आपने जैसे ही पानी सारा अब्सॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर, तो बस आपने एक दफ़ा चम्मच चलाना है और उसके बाद आपने इसको दम पे लगा देना है। ये देखें जी,
इस तरह आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पानी सारा अब्जॉर्ब हो जाए। चम्मच बिल्कुल नहीं आपने चलानी, बस जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा एक दफ़ा आपने इसको चावलों को हल्के से हिलाना है और फिर दम पे लगा देना है। ये देखें इस तरह बिल्कुल ही पानी अब्जॉर्ब हो चुका है सारा इसके अंदर, चावलों के अंदर। हल्के एंड से आपने एक दफ़ा बस इसको हिलाना है इस तरह। ये देखें बिल्कुल नरम हाथ से, ताकि चावल टूटे ना। अब इसको अपने दम लगाना है। ये दम के लिए रेडी है। एक साफ़ कपड़ा लेके दस्तरखान हो जाए और उसके साथ इसको अब हमने जो लास्ट सीन है ये देखें बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह पूरा टेस्ट इससे बनेगा। आपने टमाटर लेने हैं 2 अदद और उसके बीज निकाल लेने। इस तरह आपने छोटे छोटे पीस बना लेने हैं और 5 से 6 सब्ज़ मिर्च इस तरह कट लगा के दरमियान में से ऊपर रखने हैं। टमाटर और सब्ज़ मिर्च का दम लगाने से पूरे चावलों में एक अच्छा इतना अच्छा टेस्ट आता है ना कि ये जो सब्ज़ मिर्च हम ऊपर लगा रहे हैं आप पूरे जो पुलाव में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ तैयार हुई है, माशाल्लाह क्या टेस्ट है। अब एक तवा लेना है, तवे के ऊपर आपने इस तरह साफ़ कपड़े लेके इस तरह आपने दम लगाना है। ये देखें इस तरह ऊपर से कवर कर देना है ढक्कन के साथ इस तरह, और तवे के ऊपर आपने इसको देगची को रख देना है इस तरह। ऊपर कोई वज़नी चीज़ रखते हैं जैसे ये मसाला पीसने वाली जो कुंडी या दोरी जिसे कहते हैं आप। ये देखें जी 15 मिनट आपने दम लगाना है, 5 मिनट तेज़ आंच पे रखना और 10 मिनट स्लो आंच पे। ये देखें जी यखनी पुलाव हमारे रेडी हैं। आपने छुरी या चम्मच के साथ इस तरह चावलों को पहले हिला लेना है ताकि जो चावल जुड़े हैं वो सारे अलग-अलग हो जाए। ये देखिए ये स्टेप आपने लाजमी करना है। अब मैं इसका दम पड़ने लगी हूँ। ये देखिए इस तरह आपने सारे को हिला के अच्छे तरीके से, ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं ये जी। आपने ट्राई ज़रूर करना है। फ्रेंड्स चैनल पे जो न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। कमेंट लाजमी क्या करें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट होता है जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं, ताकि हम मज़ीद वीडियो अपलोड करें। ये देखें जी मज़ेदार यखनी पुलाव हमारा रेडी है। माशाल्लाह क्या टेस्टी है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। बहुत टेस्टी बनाई है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई थी, बहुत ज़बरदस्त जैसे शादियों में बना होता है, ज़बरदस्त। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी किया करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।